नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी वोटिंग के बीच चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में डाले गए वोटों का वीवीपैट के माध्यम से 100% सत्यापन की मांग की गई थी। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीआईपी यानी कि वोटिंग पर्ची दिखाने वाली मशीन जिसके वेरिफिकेशन की मांग पर बड़ा फैसला सुनाते हुए शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को इससे जुड़ी सारी याचिकाएं खारिज कर दी है। इसके अलावा बैलेट पेपर की मांग को लेकर भी दर्ज याचिकाओं को रद्द किया गया है। कोर्ट ने कहा कि मतदान ईवीएम मशीन से होगा और ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि वीवीपैट वेरिफिकेशन और बैलेट पेपर से जुड़ा ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनाया है। इस संबंध में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स संस्था और कुछ अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। इनमें मांग की गई थी कि वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से 100% मिलान किया जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई भी उम्मीदवार नतीजों के 7 दिनों के भीतर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन के लिए शुल्क का भुगतान करके दोबारा काउंटिंग की मांग कर सकता है। इसके साथ उन्होंने चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सील कर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने पीठ से कहा था कि ईवीएम और वीवीपैट में किसी तरह की छेड़छाड़ होना मुमकिन नहीं है। आयोग ने इस दौरान मशीनों की सुरक्षा, उन्हें सील करने और उनकी प्रोग्रामिंग के बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया था। बावजूद सभी सबूतों के एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण मशीनों में छेड़खानी की आशंका पर बात कर रहे थे। आखिरकार कोर्ट ने उनसे पूछा भी, क्या सिर्फ संदेह के आधार पर कोर्ट ईवीएम के बारे में आदेश दे दे, वो भी तब जब इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केवल संदेह है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले पर 24 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस समय भी कोर्ट ने कहा ईवीएम वीवीपैट के मामले में कहा कि जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं वो खुद गड़बड़ियों को लेकर एकदम पुष्ट नहीं है, बल्कि उन्हें शंका है। कोर्ट ने कहा कि जब उनसे इस मामले में समाधान पूछा तो एक व्यक्ति ने कहा कि वापस बैलेट पेपर लगा दो। कोर्ट ने ये सारी दलीलें सुनने के बाद मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा और आज उन्हीं दलीलों के मद्देनजर सब याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। तो देखा आपने, ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान तो ईवीएम से ही होगा। इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।